Now we will start with the oral comprehension check from your textbook. So, the first question is, what did Lencho hope for? तो लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? Lencho hoped for a light rain or shower for his cornfield. तो लेंचो को किसकी उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर अ लाइट रेन, उसको हल्की सी बारिश और शावर, उसको शावर भी बोलते हैं, है ना, हल्की बारिश की उम्मीद थी फॉर हिज कॉर्नफील्ड, अपने मक्की के खेतों के लिए. सो विल से लेंचो होप्ड फॉर अ लाइट रेन और शावर फॉर हिज कॉर्नफील्ड. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो अपने रेन ड्रॉप्स को, जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश की जो बूंदे हैं, उनको ये ऐसा क्यों कहता है कि ये न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं? ऐसा क्यों कहता है? एंड द आंसर इज, ही सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज गुड रेन विल हेल्प इन गेटिंग गुड हार्वेस्ट. क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी सो इट विल हेल्प इन गेटिंग गुड हार्वेस्ट, तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, है ना, क्योंकि बारिश अच्छी होगी तो अच्छी फसल होगी. एंड अ गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी, और अच्छी फसल होगी तो क्या होगा? इट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी. अच्छी फसल होगी तो उसको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, दाम अच्छे मिलेंगे, किसके? अच्छी फसलों के. दैट इज वाई ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स. So thus he referred the larger ones being equal to 10 pesos and smaller ones 5 pesos. इसीलिए वो बड़े बड़े जो रेन के ड्रॉप्स हैं, बड़ी जो बूंदे हैं, उनको किससे कंपेयर करता है? 10 पैसों से कंपेयर करता है. एंड द स्मॉलर वंस, और छोटी जो बूंदें होती हैं बारिश की, उनको 5 पैसों से कंपेयर करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? सो हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश में क्या तब्दीली आई? एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, और उसके बाद लेंचो की खेतों के साथ क्या हुआ? एंड द आंसर इज, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स. बारिश किस में बदल गई थी? ओलों में बदल गई थी. एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी थी. ब्लो मीन्स चलना, ठीक है, बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी. And as a result of which Lencho's cornfields got destroyed. और as a result of which, किसके रिजल्ट की वजह से? Hailstones की वजह से, बहुत ज़्यादा ओलों की वजह से और बहुत तेज इसकी हवाएं चलने से क्या हो गया? As a result of which Lencho's cornfields got destroyed. उसकी मक्की के खेत सारे क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो नष्ट हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ये ओले रुके तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? उसको कैसा लग रहा था? लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टन्ड. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा, डिसहार्टन मीन्स बहुत दुखी होना, वेरी सैड. लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टन्ड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस. कि तो उसकी आत्मा तक, सोल मीन्स आत्मा, उसकी आत्मा तक क्या हो गई थी? इट वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस. इमेंस मीन्स वेरी मच, सैडनेस उदासी, उसकी कहता आत्मा भी बहुत ज्यादा उदासी से भर गई थी. हेलस्टोन्स हैड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हेलस्टोन्स ने क्या किया? द हेलस्टोन्स हैड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स. हेलस्टोन्स ने, ओलों ने उसकी सारी क्रॉप्स को, सारी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नाश कर दिया था, खत्म कर दिया था. He feared his family would starve that year. उसको डर था, लेंचो को क्या डर था? fear means डर था, that his family would starve that year, कि उसकी जो फैमिली है, उसकी जो परिवार है, would starve, वो भूखों मरेगी, है ना, भूख के कारण वो कहीं वो मर ना जाए, कहीं वो भूखे ना मरे, उस चीज का उसको बहुत डर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, who or what did Lencho have faith in and what did he do? लेंचो को किस पर, who, है ना, और what did, किस पर और क्या, किस चीज का फेथ, विश्वास लेंचो को था. एंड what did he do, और उसके बाद उसने क्या किया? उस विश्वास के होने पर उसने फिर क्या किया? ये क्वेश्चन है. आंसर इज, लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. अनवेवरिंग मीन्स अनशेकेबल, ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जिसको हिलाया ना जा सके.
लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, दस ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. इसीलिए वो क्या डिसाइड करता है, भगवान को, ईश्वर को लेटर लिखने का डिसाइड करता है. एंड आस्क्ड फॉर 70 pesos फॉर सर्वाइवल एंड रीसो हिज क्रॉप्स. और वो गॉड को लेटर लिखकर क्या कहता है, ही आस्क्ड फॉर 100 pesos, वो 100 pesos गॉड से मांगता है फॉर सर्वाइवल, ताकि वो, सर्वाइवल मीन्स जीना, ताकि वो जी सके, वो और उसकी फैमिली जी सके, कुछ खाना खाकर, है ना, पैसों से वो कुछ खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, उसको खाएंगे, तो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, वो जिएंगे, है ना. फॉर सर्वाइवल एंड रीसो हिज क्रॉप. रीसो मीन्स अपने खेतों में फिर से फसलें उगाना, सो करना, फिर से बीज बोना, रीसो करना, फिर से बीज बोना, वो अपने खेतों में, ताकि वो फिर से बीज बो सके. इसलिए वो क्या करता है, 100 pesos गॉड से मांगता है ना, फॉर सर्वाइवल एंड रीसो हिज क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर. एवरीबडी नोज, सबको पता है, अ पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर. किसने पढ़ा लेटर को, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा. एंड व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. और वो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया. The postmaster was amazed at Lencho's unshakable faith on God. The postmaster was amazed, he was surprised, बहुत हैरान हो गया था वो लेटर पढ़कर. उस लेटर में क्या था, उसने क्या देखा कि लेंचो का अनशेकेबल फेथ, कि लेंचो का ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास गॉड पर देखकर वो अमेज्ड हो गया, बहुत हैरान हो गया था. एंड दस टू रिटेन इट, इसीलिए उसकी जो फेथ को, उसके जो विश्वास को रिटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स. वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से और अपने कॉलीग्स से, साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय से कुछ पैसे इकट्ठे करके लेंचो की हेल्प करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या लेंचो को हैरानी हुई जब उसने लेटर देखा, अपने लेटर का जब उसको रिप्लाई आया, उसने जो लेटर देखा, क्या वो लेटर देखकर और लेटर के अंदर पैसे देखकर क्या लेंचो को हैरानी हुई. और देखो आंसर क्या है, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज. लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर. वो लेटर देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इसी चीज की उसको उम्मीद थी. अब हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा कि लेंचो को क्या है, अनवेवरिंग फेथ है गॉड पर, बहुत ज्यादा विश्वास है, तो उसको पक्का विश्वास था कि गॉड उसको रिप्लाई करेंगे. इंस्टेड ही वॉज एंग्री when he found that the amount was less than what he had asked for. कहते और सच में असल में क्या हुआ, हैरान होने की बजाय वो बहुत गुस्सा हुआ जब उसने लेटर को देखा, बहुत गुस्सा हुआ. क्यों, क्योंकि उसने ये देखा कि उसने तो 100 pesos मांगे थे, 100 pesos मांगे थे, अमाउंट तो उसने 100 pesos मांगे थे, बट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos, पर उसको सिर्फ 70 pesos मिले थे, इसीलिए ही वॉज एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आता है. What made him angry, किस चीज से उसको गुस्सा आया. Lencho was angry when he found that money was less than what he had asked for. Lencho को बहुत गुस्सा आया जब उसने ये पाया, found में उसने ये पाया, that money was less than what he had asked for, कि पैसा जो है जितना उसने पूछा था, भगवान से मांगा था, उससे कम है. उसने 100 pesos मांगे थे और आए कितने थे, 70 pesos. ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है. Now the next questions are thinking about text questions. First question is, who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? कहता है who does Lencho have complete faith in? Lencho को किस पर complete पूरा विश्वास था? And which sentence in the story tells you this? और कौन से sentences हैं स्टोरी में जो आपको ये बताते हैं कि लेंचो को जो है भगवान पर पूरा विश्वास था. Lencho has complete faith in God. तो हम कहेंगे लेंचो को किस पर विश्वास था, लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था. And these lines are evident to this fact. और ये लाइंस जो है एविडेंट है, बहुत क्लियर है उस स्टोरी में से, है ना. और जो कौन सी लाइंस है, ये पूरे अपने चैप्टर में से स्टोरी से उठाई हुई लाइन है. ये लाइंस है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने जब पैसे देखे, है ना, एनवेलप में, तो उसको बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का भी सरप्राइज नहीं हुआ, हैरानी उसको नहीं होती है जब वो देखता है कि एनवेलप में उसको पैसे भेजे गए हैं. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसको विश्वास था, कॉन्फिडेंस था भगवान पर कि वो भगवान जो है उनको जरूर पैसे भेजेंगे. एंड बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो बहुत नाराज होते हैं जब वो पैसा गिनते हैं. बिकॉज गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक
nor could he have denied Lencho what he had requested, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान जो है कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते. And nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही वो डिनाई कर सकते, इनकार कर सकते हैं भगवान, जितना लेंचो ने उनको पैसे मांगे थे वो उतने ही पैसे भगवान उनको देंगे, उसको पूरा विश्वास था. Now the next question is, why does the postmaster send money to Lencho and why does he sign the letter God? पोस्ट मास्टर है, लेंचो को पैसे क्यों भेजते हैं, एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो जब लेटर भेजते हैं तो लेटर के बॉटम में नीचे वो गॉड लिखकर क्यों साइन करते हैं. द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द अलमाइटी. पोस्ट मास्टर जो है, ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन अलमाइटी. वो जो राइटर है लेंचो है, राइटर कौन है, लेटर का राइटर कौन है, लेंचो. तो लेंचो का जो विश्वास है, फेथ है अलमाइटी पर, गॉड पर, उसको वो बिल्कुल भी शेक नहीं करना चाहते, उसको बिल्कुल वो हिलाना नहीं चाहते. एंड दस ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एज एन एक्ट ऑफ हेल्प वो पैसा इकट्ठा करेंगे और वो लेंचो को भेजेंगे, वो ऐसा डिसाइड करते हैं. एंड ही ऑल्सो साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड टू हाइड हिज आइडेंटिटी एज ही वॉन्टेड लेंचो टू थिंक इट वॉज एक्चुअली अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड. और वो कहते उस एनवलप में, उस लेटर में एंड में गॉड नाम से साइन करते हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी. वो अपनी पहचान, आइडेंटिटी जो है छुपा कर रखना चाहते हैं. एज ही वॉन्टेड लेंचो टू थिंक इट वॉज एक्चुअली रिप्लाई फ्रॉम गॉड, क्योंकि वो चाहते हैं कि लेंचो को ये लगे कि इसको जो रिप्लाई है, जो आंसर है, भगवान ने खुद भेजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट. क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि पैसे उसको किसने भेजे हैं, उसने ऐसा जानने की कोशिश क्यों नहीं की, है ना, और या फिर क्यों की. तो आंसर है नो. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. लेंचो ने बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसने उसको पैसे भेजे हैं, बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ ऑन अलमाइटी, क्योंकि उसको इमेंस फेथ, बहुत ज्यादा फेथ है किस पर, अलमाइटी पर, भगवान पर. एंड ही वॉज श्योर दैट दिस लेटर इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड रिप्लाइड टू बाई गॉड. और उसको पूरा विश्वास है कि ये लेटर जो है, जो उसने भेजा है, इट विल बी रिसीव्ड, उसको रिसीव करेगा गॉड ही, उसको लेटर को पाएंगे और उस लेटर का रिप्लाई भी उसको गॉड ही भेजेंगे, उसको पूरा विश्वास है. इट वॉज हिज अनशेकेबल फेथ दैट मेड हिम नॉट क्वेश्चन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. उसका जो अनशेकेबल फेथ है भगवान पे, बिल्कुल जिस ऐसा फेथ जिसको कोई हिला नहीं सकता, उसी विश्वास की वजह से कहते हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते कि जो लेटर का रिप्लाई देने वाला जो सेंडर है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान कौन है, क्या है, उसको जानने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बिल्कुल उसका आंसर जो है भगवान ने ही उसको भेजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन. तो लेंचो को क्या लगता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है, बाकी के जो पैसे हैं, उसको किसने भेजे हैं, उसको क्या लगता है. एंड व्हाट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, और इस सिचुएशन की भाग्य की विडंबना क्या है इसमें आयरनी क्या है ना. आप देखो, लेंचो थॉट that it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his rest of the money. लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर हैं और पोस्ट ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने ही उसके 30 पैसों जो हैं वो चुराए हैं. As it is clear from his second letter to God where he requests God not to send money by mail next time and he calls post office employees the bunch of crook. क्योंकि जो लेंचो जो सेकंड लेटर लिखते हैं गॉड को, उसमें बिल्कुल क्लियरली ये बताया गया है ना, कि वो क्या करते हैं, गॉड को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉट टू सेंड मनी बाय द मेल नेक्स्ट टाइम. भगवान से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है मेल के थ्रू, है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है, जो 30 पैसों भेजने हैं बकाया के, वो ना भेजें. और वो साथ में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या बुलाते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स बुलाते हैं. वो कहते हैं कि वो क्या क्रिमिनल्स हैं, वो चोर हैं. तो इससे क्लियर होता है कि लेंचो को ये लगता है कि जो 30 पैसों है वो जो है इन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही चुराए हैं. एंड व्हाट इज द आयरनी, इसमें आयरनी क्या है, भाग्य की विडंबना क्या है. द आयरनी हियर इज दैट इट वाज एक्चुअली द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज हु हैड कलेक्टेड द मनी टू हेल्प लेंचो एंड ऑल्सो टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, बट दे आर द वंस हु आर ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द मिसिंग अमाउंट. आयरनी क्या है कि एक्चुअली रियलिटी में क्या है, द पोस्ट मास्टर और द एम्प्लॉयज, बाकी जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने ही पैसे कलेक्ट करके लेंचो को हेल्प की थी, ताकि लेंचो का जो फेथ है, विश्वास है भगवान पर, इंटैक्ट रहे, वैसे का वैसा ही रहे. बट दे आर द वंस हु आर ब्लेम फॉर स्टीलिंग द मिसिंग अमाउंट. पर उन्हीं पर ही क्या करता है लेंचो, ब्लेम करता है, उन पर ही दोष डालता है कि उन्होंने पैसे चुराए हैं.